उसने बोला कि यू आर थर्ड क्लास, आपको मैं सवाल क्यों सुनाऊं, आप कौन बन गए। तो उसने बहुत सारी इंसल्टिंग एटीट्यूड जो दिखाते हैं लड़के, वो जो मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। खतरनाक, उसने मुझे बहुत सारी मतलब वहाँ पे मतलब जलील किया है सबके सामने, क्योंकि क्लास का सीआर था। तो नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं डेली ट्रिब्यून के साथ और मैं हूं प्रिया राजपूत। हम आपको कश्मीर घाटी के जो लगातार युवाओं से मिला रहे हैं, जहां पर हम ये भी दिखा रहे हैं कि कितना टैलेंट है उनमें, क्योंकि कश्मीर घाटी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी होती है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की होती है, जहां पर हमने आपको सिंगर से भी मिलाया है, जो रैपिंग करते हैं उनसे मिलाया है। आज हम एक जो कह सकते हैं सबसे यंग जो है राइटर, उनसे आपको मिला रहे हैं। शाहिद फैज़ इनका नाम है और 21 साल की उम्र में इन्होंने 12 किताबें लिख डाली है। 21 साल की उम्र में जो ज़्यादातर यूथ होते हैं उनको ये भी नहीं पता है कि जब आप एक बुक लिखेंगे, पब्लिकेशन हाउस कौन सा होगा, कैसे बुक पब्लिश होगी, एडिट कहाँ पर होगी, उसके बाद फॉर्मेटिंग कहाँ पर की जाएगी, प्राइस क्या होगा, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एक राइटर के दिमाग में होती है। और इतनी कम उम्र में अगर आप बुक लिख रहे हैं और 21 साल की उम्र में जब तमाम चीज़ें आप खुद भी कर रहे हैं, जहाँ पर लिखना भी है और देखनी है तमाम चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मुश्किल होती है। कब इनको लगा कि इनको किताब लिखनी चाहिए, कितने सालों से लिख रहे हैं, तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेली ट्रिब्यून में। थैंक यू वेरी सो मच। थैंक यू वेरी सो मच। बिल्कुल, आप बताइएगा कि आपकी 21 साल में की उम्र में आपने 12 किताबें लिख डाली है। सबसे पहले बुक्स के बारे में बताइएगा कि आपकी बुक्स के थीम्स क्या हैं, क्या बुक लिखते हैं आप, फिक्शन है या फिर पोइट्री है या फिर आप रियल बेस्ड स्टोरीज लिखते हैं, क्या है बुक का? पहले आप बताइए थीम क्या होता है आपकी बुक का। पहले मैं अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि ऐसे भी लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम शाहिद फयाज साकी है, साकी मेरा तखल्लुस है, और मैं गुंडबल मोहम्मदपुरा कुलगाम उसका से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मैं बहुत छोटा था, मैं 9th क्लास में पढ़ता था जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की है। तो असल में अपनी ये हालात मुझे वजह है, एक सबब है कि मैंने लिखना स्टार्ट किया है कि हमेशा ज़ुबान से कहा नहीं जाता है कि जो ज़ुबान से कहा जाता है उसका थोड़ा असर कम होता है। अगर डॉक्टर टेबलेट गलत लिखेगा तो एक ही का जान जाएगा, लेकिन अगर राइटर एक लफ्ज़ गलत लिखेगा तो पूरा कौम जाएगा। तो एक कलम में एक ताकत होता है, एक कलम में एक क्षमता होती है कि ये कौम को बदल सकता है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने पाकिस्तान में वहाँ पे रिवोल्यूशन लाया है, तो उसके हाथ में कलम था, नहीं बंदूक नहीं था, उसके हाथ में पत्थर नहीं था, उसके हाथ में कलम था, क्योंकि इस कलम के पास इतना ताकत है। ये कलम एक ऐसा कुव्वत रखता है कि ये पहाड़ को भी हिला सकता है और आसमान को ज़मीन पे गिरा सकता है। तो मैं जब छोटा था, 9th क्लास में पढ़ता था, तो अपनी हालात कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि उनको मैंने बर्दाश्त न किया, जिसकी वजह से एक अंदर से एक चश्मा निकल आया कि मैंने शायरी करना शुरू किया है। बहुत छोटा था, तो उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे उस्ताद रहे हैं कि मेरी राइटिंग उसमें कभी कभार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होते थे, कभी ऐसे ऊपर अप डाउन्स होते थे। तो मेरे उस्तादों में उनका बहुत बहुत शुक्रिया मतलब अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सारी मुझ पर फोकस किया है, मेरी राइटिंग्स को चेक किया है, कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सिखाया कि नहीं बेटा यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। जी, एक कहीं ना कहीं कहावत भी कही जाती है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि यहाँ पर सूरज की किरणें नहीं पहुँचती है, वहाँ के एक कवि का दिमाग पहुँचता है। तो उनकी इमेजिनेशन ही होती है कि जहाँ वो लिखना और तमाम चीज़ें, जो सिर्फ एक बात नहीं आप कह सकते कि सिर्फ 2000 वर्ड्स नहीं लिखते, क्योंकि आप बुक लिखने के लिए कम से कम 20-25 हज़ार से ज़्यादा वर्ड्स चाहिए होते हैं एक बुक को पूरा लिखने के लिए। तो आपकी जो बुक हमारे पास फिलहाल अभी है, तो इसके बारे में बताइएगा कि ये बुक जो आपने लिखी है किस इसका क्या थीम है, क्योंकि आपने पहले जो बुक से इसका थीम भी नहीं बताया। तो थीम बताइएगा कि अभी तक आप कौन सी चीज़ें ज़्यादा लिखते हैं। असल में मैं ज़्यादा जो ब्रोकन लवर्स है, सेपरेशन है, लव है, लॉस है, या सोशल इवेल्स है, या पब्लिक ओपिनियंस है, उसके मुतालिक मैं ज़्यादा कुछ लिखता हूँ। क्योंकि आप लिख रहे हैं तो कहीं खुद का तो दिल नहीं टूटा आपका। वो तो अलग मसला है, क्योंकि जब तक आप खुद का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से जज्बात बयान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वो बात तो सही है, लेकिन जज्बा तभी आएगा ना जब कोई वजह होगा। बेसबब कोई चीज़ नहीं होता ना, हर किसी चीज़ का कोई सबब होता है। तो मेरे पीछे भी कोई ऐसा सबब है कि लिखने पे मजबूर हो गए। कैसे वो क्या लगता है आपको थैंक्स कहना चाहिए कहीं ना, कि उनकी वजह से आप इतनी सारी चलो मैं बता ही देता हूँ। तो मैं 9th क्लास में जब मैंने हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में एडमिशन लिया है, वहाँ पे सर ने मुझे बोला कि आप इनको सवाल सुनाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मैंने लड़कों को स्टार्ट किया है कि लड़कों को सवाल सुनाना। तो फिर जब लड़कियों की बारी आई, तो पहली वाली लाइन में एक लड़की थी, तो वो मेरे गाँव की रहने वाली। मैंने उसको बोला कि आप सवाल मुझे सुनाओ। उसने बोला कि यू आर थर्ड क्लास, आपको मैं सवाल क्यों सुनाऊं, आप कौन बन गए। तो उसने बहुत सारी इंसल्टिंग एटीट्यूड जो दिखाते हैं लड़के, वो जो मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। खतरनाक, उसने मुझे बहुत सारी मतलब वहाँ पे मतलब जलील किया है सबके सामने, क्योंकि क्लास का सीआर था।
तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसका जो लफ्ज़ है थर्ड क्लास, इसको मैं जवाब दूंगा। तो फिर जब पब्लिश हुए हैं, फिर जब मीडिया के सामने आए, मेरी बुक सामने आए, तो उसने मुझे कॉल किया, बोला कि शाहिद आप वही हो। मैंने बोला नहीं, मैं वही थर्ड क्लास हूँ, मैं फर्स्ट क्लास नहीं बन गया, मैं वही थर्ड क्लास हूँ। सबब हर किसी चीज़ के पीछे, वो तो मुझे एक जरिया बन गया, एक सबब बन गया, लेकिन असल में कड़वे अल्फाज आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं और कहीं कहीं किसी ऐसे भी इंसान होंगे जिनकी तबाह भी हो जाती है। असल में जो फिजिकल पनिशमेंट होता है ना, वो ज़्यादा असर उतना नहीं रखता है जितना मेंटल पनिशमेंट रखता है। जैसे वो कमला दास, उसने लिखी हुई थी एक story, वो पोएम मैंने भी लिखी है पढ़ी ना, थी, वो कहीं ना कहीं poem मेरे लिखी है। चाइल्डहुड के साथ भी रिलेट करती थी। बिल्कुल। तो उस सर ने उस मैडम को, जो ब्लू फ्रैक्ड वुमेन है, उसने उसके साथ ऐसे हॉरिश वर्ड्स इस्तेमाल किए और हैं। उसने झाड़ियों में अपना सर छुपा दिया कि मैं किसी को देखना नहीं चाहता, वो मुझे भी याद है। बिल्कुल, तो यही वजह तो है। ये वजह थी आपकी, आपके लिखने की। चलिए, अच्छा आप बताइए कि आगे आपने किस चीज़ में अपना सोचा हुआ कि किस बेस पे लिखोगे, क्योंकि कश्मीर की जो हालात है, कहीं ना कहीं ये रियलिटी भी दिखाना ज़रूरी है कि कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, जो यूथ है उनकी क्या थिंकिंग है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है, ये तमाम चीज़ें भी लिखना। आपको लगता है कि इस पे भी आप आने वाले समय में काम करेंगे? देखो, वी आर बीइंग किक्ड बोथ साइड, इंडिया एंड पाकिस्तान, वी आर बीइंग किक्ड बोथ साइड। मैं अगर यहाँ से जाऊँ तो फिर भी फंस जाऊंगा, उधर जाऊंगा तो फिर भी फंस जाऊंगा। इसका मतलब मैं न्यूट्रल हूँ इस टाइम। मुझे जो बात कहनी है वो मुझे बिल्कुल अपनी जो एजुकेशन है, अपना जो मुस्तकबिल है कश्मीर का, उस पर फोकस करना है कि बेटा आपको क्या करना है, आपको आगे ये पढ़ना है, आपको ऐसे पढ़ना है, आपको वैसा पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, मुझे इसकी बात करनी है, बाकी मुझे किसकी बात करनी है, क्या करना है। तो मैं ज़्यादा भी इसी पे लिखता हूँ कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि नहीं, अगर एजुकेशन इस चीज़ का नाम है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तो आपको स्कूल जाके आपका बिहेवियर जो है ना वो मॉडिफाई होना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हुआ तो एजुकेशन का मकसद ही क्या है, तो फिर हम स्कूल क्यों आते हैं? जी, मकसद क्या है? बहुत अच्छी चीज़ आप बता रहे हैं। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जब तक हम नहीं जाने तब तक रियलिटी नहीं पता चलती। तो आप बताइएगा कि अब लड़कियों का बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि अब तो आप राइटर बन चुके हैं, तो सब लोग तो आपसे बात करना ही चाहते हैं। तो किस तरह का बिहेवियर है अब यहाँ? देखो, बहुत अच्छा है। मैं जब कॉलेज आता हूँ, यहाँ पर मैंने बात की है, मतलब 2 साल मुझे इस कॉलेज में होके, सभी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इवन अबाउट 20 स्टूडेंट्स, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, जो मुझसे इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि शायद हम भी कुछ लिखना चाहते हैं, हमें भी कुछ सिखाओ। उनको भी आपने बताते कैसे होंगे कि बिल्कुल, एडिटिंग कैसे होती है? मैं उनको सिखाता हूँ अच्छे से। वो मुझे पोएम सेंड करते हैं, व्हाट्सएप पे कभी सेंड करते हैं, कभी ऐसे लिख के लाते हैं, शायद इसको देखो। मैं देखता हूँ कहाँ पे कोई गलती होगी तो उनको बता देता हूँ। तो अब जैसे तो आप बुक लिख रहे हैं कि हार्ड कॉपी में जब चीज़ें सामने आती है तो इसकी लाइफ स्पेन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप बताइए कि ब्लॉगिंग वगैरह भी आप करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप जो लिखते हैं उसका कोई ब्लॉग भी चला रहे हैं या फिर आप सिर्फ बुक ही लिख रहे हैं इस वक्त? खाली बुक लिखता हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं मीडिया के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम यूपीएस एग्ज़ाम मुझे देना है आगे, उस पर ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ। चलिए, आज एक मैसेज की अगर बात करें तो कश्मीर के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो भटके हुए हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता चलता है कि यार अब अगर हम 12th के बाद हमें क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, हमें सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, कौन सा हमारे फ्यूचर। क्योंकि अगर किसी ने मेडिकल ले लिया, उसको 3 साल के बाद पता चलता है कि यार मुझे आर्ट्स लिया होता शायद मैं यूपीएससी कर देता। जिसने आर्ट्स लिया उसको बाद में पता चलता है काश मैं इंजीनियर कर लेता। तो आपको क्या लगता है कि सही समय पे क्या काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल्स में, कि करियर को लेके करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट लगती है, और मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लामा इकबाल एक दफ़ा दरिया के किनारे पे बैठा था, तो उसने नज़र मारी है चांद पे, तो अंधेरी थी, चारों तरफ अंधेरी थी, तो उसने इस चांद को कहा कि वाह यू आर सो ब्यूटीफुल। तो चांद ने प्राउडली वहाँ से रिप्लाई किया है, बिकॉज ऑफ डार्कनेस। तो जब तक डार्कनेस नहीं होगी ना, जब तक कोई इशू नहीं होगा ना, तब तक कोई इंसान कुछ भी नहीं सीखता है, कुछ भी नहीं सीखता है। हालात इंसान को सिखाते हैं, किताबें क्या सिखाएंगे। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मतलब जो इसका बेनिफिट है वो मुझे है। लोगों को तो इससे एक रास्ता पता चलेगा, एक हिंट मिलेगा, बाकी इसका जो बेनिफिट है वो मेरा है। बट किताबों से मत सीखो, इंसान को पढ़ा करो, इंसान को देखा करो कि नहीं ये बंदा बन गया, कैसे बन गया। अब जो बाकी जो मतलब जो राइटर्स गुजर चुके हैं, सब लोगों ने, चाहे गालिब हो चाहे और कोई हो, सब लोगों ने पहले बहुत सारी मतलब हार्डशिप्स फेस की हैं, बट उन्होंने उनसे फाइट किया है। कैसे फाइट किया है? विथ गुड कंटेंट एंड विथ करेज, मतलब हिम्मत के साथ उन्होंने उससे लड़ा है, फोकस किया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कश्मीर के जो यूथ हैं, छोटे हैं बड़े हैं, चाहे लड़कियाँ हैं लड़के हैं, मैं इनको यही कहता हूँ कि हालात कुछ भी हों, क्या हो क्या नहीं हो, बट कम हिम्मत मत हो जाओ, हौसला मतलब कम हौसला मत हो जाओ। यू आर नॉट लेस देन एनीवन,
आई एम नॉट लेस देन एनीवन। हर कोई कुछ कर सकता है। किसी के हाथ में कलम है, कलम से कर सकता है। किसी के हाथ में गिटार है तो सिंगिंग के ज़रिए से कर सकता है। तो ये हर किसी के पास अपना अपना आर्ट है। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सोसाइटी होपलेस करता है या घर वाले होपलेस करते हैं, कोई बात नहीं, ये ज़माना डल जाएगा, अच्छा ज़माना आएगा, गुड डेज विल कम। तो मसला ये है कि आप हिम्मत रखो, खुरेज रखो, कोई किसी से कम नहीं है, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फिर हम किस लिए इतनी आए? छोटी उम्र में आप इतने मैच्योर कैसे हो गए? घर का वातावरण ऐसा है कि या किताबें पढ़ने के बाद इतनी मैच्योरिटी आ गई? किताबें मैच्योर नहीं करते हैं, हालात मैच्योर करते हैं। अच्छा, अकल तब ठिकाने पे आती है जब इंसान चोट खाता है। इस रास्ते से मुझे चोट आए तो दोबारा जाऊं तो संभल के चलूंगा। तो अच्छा चलिए बताइएगा कि मोटिवेशन किसको समझते हैं? मोटिवेशन भी जानना ज़रूरी है। और कौन से ऐसे राइटर्स हैं, कौन से ऐसे पोइट हैं जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं? इंस्पिरेशन तो पहले मुझे अपनी हालात है, मतलब यार दूसरों मुझे के आप पहले साथ- हालात दूसरों के बताइए, साथ- हालात क्या है? दूसरों पहले के साथ- हालात दूसरों के जानना साथ चाहिए। रहता चलिए हालात नहीं, बताइए आप। उनको पता चल गया, जिनको जिनको सुनना है ना उनको पता चल गया कि हालात किसको कैसे- सुनाना चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनको पता चल गया कि हालात इंसान को सिखाते हैं, बाकी किताबें कुछ नहीं सिखाते हैं। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे अल्लामा इकबाल साहब, पी नसीर साहब, मीर तकी मीर साहब, गालिब साहब को मैंने पढ़ा है। तो उनसे सीखा है कि नहीं, अपनी शायरी में, अपने कलाम में, अपनी तहरीर में कैसे वो दर्द लाना है, वो मज़ा लाना है, वो जायका लाना है, वो मैंने उनसे सीखा है। बाकी जो यहाँ पे कॉलेज में जो हमारे टीचर्स हैं, आरिफ सर है, असरारुल हक साहब हैं, तो इनका मैं भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि ये भी मुझे वक्तन फ़वक्तन सर पे हाथ रखते हैं, हौसला देते हैं। इनका भी मैं बहुत चलिए आखिरी सवाल रहेगा कि घर परिवार में कितनी सपोर्ट मिलती है? क्योंकि घर परिवार का जब तक आपको सपोर्ट नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ इंसान कर पाता है। तो आप घर परिवार को इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट देते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जो मेरा पापा है वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है वो। एक दफ़ा मेरा पापा कुलगाम आया तो बिल्कुल इलिटरेट है, उसको पता नहीं है कुछ। तो उसके साथ एक बंदा था, तो वहाँ पे दुकान पे मेरी किताब थी साइड में, उसको ऐसे ऐसे लगा हुआ था, तो शाहिद फयाज साकी। तो उस बंदे ने मेरे पापा को कहा, बोला कि आपका बेटा किताब लिख रहा है। बोला किताब तो लिख रहा है बट मुझे नहीं पता क्या लिख रहा है। बोला कि वो वाली किताब जो है ना, ये आपके बेटे का। पापा ने बोला कि इतनी मुझे मसरत हो गई, इतनी मुझे खुशी हो गई कि कहने की बात नहीं। मुझे लगा कि सीधा मतलब मेरे सर पे क्या सोने का ताज था। तो प्राउड फील हो जाता है। मेरे माँ बाप को, मतलब उनको कोई नहीं जानता है, आज मेरे नाम से शाहिद फयाज, तो दूसरा तो फयाज ही आता है ना, तो फयाज को भी लोग जान गए। किसकी वजह से? मेरी वजह से, है कि नहीं? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you very और जिस तरह से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से अगर आप अच्छा काम करते पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है, और शायद फयाज साकी ने जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से राइटर का सफ़र रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल अभी यूपीएससी की तैयारियां भी ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं और तमाम लोगों के लिए मोटिवेशन बने हुए हैं। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इनको देख के कहीं ना कहीं मोटिवेशन इनको ज़रूर मिलेगी। और आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके वहाँ पर भी कोई ऐसा टैलेंट है जिसको हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए, हमें उनके पास आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कवरेज नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि यूथ में कितना टैलेंट है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने रही। कैमरे के पीछे मेरा सहयोग दे रहे हैं वसीम।